फादर्स नेम ILSDHFHUG। थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। क्या राहुल गांधी ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर देश के सामने हकीकत पेश कर दी? आज राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोस्तों, उससे एक बहुत जबरदस्त राजनीतिक भूचाल आ गया है। चुनाव आयोग कटघरे में है, क्योंकि बकौल राहुल गांधी सिर्फ बैंगलोर की एक लोकसभा सीट में, और उसमें भी एक विधानसभा सीट में कम से कम 1 लाख फर्जी वोटर्स, या यह कहा जाए 1 लाख वोटर्स की वोट चोरी हुई। बकौल राहुल गांधी इन 1,250,000 वोट्स में डुप्लीकेट वोटर्स की संख्या 11,965, फर्जी पते से करीब 40,009 वोटर्स, बल्क वोटर्स जो कि एक ही पते पर रह रहे थे, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में वोटर्स जो एक ही पते पर रह रहे थे, उनकी संख्या करीब 10,452, इनवैलिड फोटोज यानी जिनकी फोटोज में दिक्कत थी, उनकी संख्या करीब 4,132, और फॉर्म 6 के दुरुपयोग में 33,692 वोटर्स। दोस्तों, आज राहुल गांधी ने बैंगलोर लोकसभा सीट की सिर्फ एक विधानसभा सीट पर फोकस किया। उन्होंने कहा कि बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट में हम 7 में से 6 विधानसभाएं जीत गए थे लोकसभा में, सिर्फ एक में हारे, और यहां पर करीब 1 लाख वोट्स की चोरी हुई। उन्होंने कहा कि यहां पर एक वोटर 4 जगहों पर वोट कर रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि यहां पर कई वोटर्स के फर्जी एड्रेस थे। एक एड्रेस पे बड़ी तादाद में लोग रहते हुए दिखाई दे रहे थे, और जब हम वहां पहुंचे तो हमें कोई नहीं मिला। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, आज राहुल गांधी ने जो तमाम जानकारियां पेश की वो तथ्यों पर आधारित थी, मगर राहुल गांधी की इस बात का जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग टकराव के मूड में आ गया। चुनाव आयोग यह कह रहा है कि क्या राहुल गांधी ओथ ले सकते हैं, सौगंध ले सकते हैं कि उन्होंने जो भी जानकारी पेश की वो सही थी। आज राहुल गांधी ने बाकायदा तथ्यों के साथ इस पूरी प्रक्रिया का पर्दाफाश किया है, और आज बहुत जरूरी हो जाता है कि राहुल गांधी जो मांग कर रहे हैं, और वो मांग क्या है, इस पर गौर किया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराई जाए, जो चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। उल्टा चुनाव आयोग कुछ समय बाद सीसीटीवी फुटेज बर्बाद कर देता है। राहुल गांधी ने सवाल पूछा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 50-50 साल पुराने रिकॉर्ड्स को डिजिटली स्टोर किया जाता है, और यहां पर 40 दिन बाद रिकॉर्ड्स को बर्बाद कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी ने आज जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहानी के अंदाज में इस पूरे कथित गड़बड़ झाले को देश के सामने पेश किया। उन्होंने हालांकि मिसाल सिर्फ एक लोकसभा सीट की, एक विधानसभा का पेश किया, मगर उससे प्रमाणित हो रहा है कि एक ही व्यक्ति देश में अलग अलग जगहों पर वोट भी कर रहा था। मैं चाहूंगा आप उनके इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, और इसके बाद सवालों का जो दौर शुरू हुआ उसकी भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए राहुल गांधी किस तरह से चुनाव आयोग की पोल खोल रहे हैं, जो अपने आप में बहुत गंभीर है, और यह गंभीर इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू कर दिया है। वो प्रक्रिया जिसमें इस वक्त जबरदस्त गड़बड़ झाला दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगा आप राहुल गांधी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए और इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि चुनाव आयोग ने उसके जवाब में क्या कहा है। देखिए, कर्नाटक में, जस्ट लेट्स रन थ्रू इट क्विकली इन हिंदी। पहले वाले, गो टू द फर्स्ट स्लाइड। हमें सस्पेशन था, नेक्स्ट स्लाइड। हमें सस्पेशन था, करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन।
और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे, हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था, बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए, महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो, असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ है। उसके बाद महाराष्ट्र में, और मैंने पब्लिकली कहा, लोकसभा में भाषण दिया, महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती हैं, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं, लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। तो महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला कि कुछ ना कुछ गलत है। हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, क्योंकि सबूत नहीं था, कंजेक्चर था, हमें लगता था, एनजीओ वालों को लगता था, मीडिया वालों को लगता था, विपक्ष की पार्टियों को लगता था, बट सबूत, क्लियर सबूत नहीं था। तो हम झिझक के बोलते थे। मैं थोड़ा कम झिझक के बोलता था जनरली। प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाराष्ट्र के बाद कि देखिए, इलेक्शन कमीशन से हमने कहा समझाइए ये हुआ कैसे, 1 करोड़ नए वोटर कैसे आए, लोकसभा में एक नतीजा, विधानसभा में दूसरा नतीजा। आर्टिकल लिखा, रीजनल न्यूज़पेपर्स में डाला, महाराष्ट्र में डाला, बहुत चला महाराष्ट्र में, क्योंकि लोगों को यह फीलिंग थी कि कुछ ना कुछ यहां पे गलत हुआ है। तो फिर हमने कहा ठीक है, चलिए सबूत निकालते हैं, सबूत ढूंढते हैं। हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते। एक बार नहीं, अनेक बार डेलीगेशंस गए, मैंने चिट्ठी लिखी, चलता गया, कुछ नहीं। फिर कहते हैं कि 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन है। आज 21वीं सदी में आप अनलिमिटेड डेटा एक ड्राइव पर रख सकते हो, पूरा हिस्टोरिकल डेटा आप 50-100 साल का रख सकते हो एक छोटी सी हार्ड ड्राइव में, और इसी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती, क्यों? सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्यों? वोटर लिस्ट डिस्ट्रॉय करना चाहती है, क्यों? ये सवाल थे, जवाब अब बताता हूं। इन्वेस्टिगेशन हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे, और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया, और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626-208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है, और 1 असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। तो हमने इस पे फोकस किया, और ये जो नंबर है, महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी
1,14,000। इस पे हमने, इस नंबर पे हमने फोकस किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता है। बहुत भारी काम है। हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये मतलब इसमें ही हमें मतलब 6-7 महीने लगेंगे, इसमें 6 महीना लगा है। और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे। यह है चोरी। 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है, या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है, और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं, या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। अब थोड़ा दिखाते हैं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। तो दिखाइए गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर। नहीं, थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है। सेम फोटो, सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए। ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है, और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं। 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, फेक एड्रेस। या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0। दिखाइए हाउस नंबर 0, देखिए मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा, ये देखिए टेकराज सपकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR
QPF। अच्छा, जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस है या फिर एड्रेस है ही नहीं। नेक्स्ट, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा एक बेडरूम का घर है। जूम इन कीजिए। ये सब लोग, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं। और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां है, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। नेक्स्ट, इनवैलिड फोटोग्राफ। ये बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी नहीं जाती। देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये सब नाम है इनके। ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। जूम आउट। हाँ, 4132। नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। आपने सुना होगा नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है, दिखाओ जरा। अ, 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं। पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं, या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। और दिखाइए, तो इस प्रकार से बेंगलोर का चुनाव चोरी किया गया। 2-3 और चीजें। हरियाणा का इलेक्शन देखें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरीबन 22,000 वोट का फर्क था टोटल स्टेट में। एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है, या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है। बाकी सीट में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है, और फिर सडनली एक सीट में जैसे यहां हुआ स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी 25 सीट
25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादपुरम में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है, और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो, 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। अब आपके कोई सवाल हो? एक एक करके, और इसी मुद्दे पर ये सॉरी लास्ट, ये मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, 33,000 लोग हैं, नाम है यहां पे सबके, ये आप देखिए। इनकी एज भी है, 98, 96, 95, 89, 88, 72, 67, 57। यहां पे इस पूरे पैक में 18 से 23 का कोई नहीं। तो दिस इज न्यू वोटर मैन्युफैक्चरिंग, ये है नया वोटर, यंग वोटर। तो इस तरह से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की पोल खोल की, और राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग यह फरमान जारी करता है, और इस फरमान में कहा जाता है कि क्या राहुल गांधी अंडर ओथ यह बयान दे सकते हैं आज शाम तक कि जो जो जानकारी उन्होंने पेश की है वो सही है। और उन्होंने बाकायदा दोस्तों यह फॉर्म जारी किया है जिसमें कहा है कि राहुल गांधी इस फॉर्म पर दस्तखत करें, और इस फॉर्म में क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। घोषणा पत्र। मैं राहुल गांधी सांसद यह शपथ पूर्वक कहता हूं कि जो बयान मैंने नियम 20 के तहत देने जा रहा हूं वो इनसे जुड़ा हुआ है। जिनका नाम जोड़ने हटाने की बात है, वोटर लिस्ट का पार्ट नंबर, वोटर लिस्ट में क्रम संख्या, यह जानकारी मेरी समझ और जानकारी के अनुसार एकदम सही है। दूसरा, मुझे पता है कि वोटर लिस्ट से जुड़ा झूठा बयान देना जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 31 के तहत अपराध है। तीसरा, मुझे यह भी मालूम है कि झूठा सबूत देना भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 के तहत दंडनीय है। चौथा, मैं आगे यह भी कहता हूं कि चाहे मैं उस क्षेत्र का वोटर हूं या नहीं, लेकिन मेरे पास इससे जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी है और मैं यह बयान अपनी मर्जी से दे रहा हूं। और आप देख सकते हैं बाकायदा जिक्र किया गया स्थान, तारीख और हस्ताक्षर, जहां चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी यहां पर हस्ताक्षर करें। मगर राहुल गांधी ने सवाल जवाब में कहा कि यह जो जानकारी मैंने पेश की है, यह जो हार्ड कॉपी मैंने आपके सामने रखी है, यह मुझे चुनाव आयोग से मिली है। तो चुनाव आयोग मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय इस तरह के तर्क क्यों दे रहा है? सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी से यह भी पूछा गया कि क्या आप अदालत जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि गेंद इस वक्त चुनाव आयोग के पाले में है, मगर आप और हम सब जानते हैं चुनाव आयोग पिछले 11 सालों से किस कदर काम कर रहा है। राहुल गांधी की मांग है कि पिछले 11 सालों में जितने भी चुनाव हुए हैं उससे जुड़ी डिजिटल जानकारी चुनाव आयोग दे, और इससे कम कुछ नहीं होगा। अब पत्रकारों ने इस मुद्दे पर उनसे क्या क्या सवाल किए वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। राहुल जी, आपने सर इस तरफ सर, क्या आपने बहुत प्रूफ तो आप लोग सामने रख रहे हैं और एक पूरी डिटेल आप ऑब्जर्वेशन सामने रख रहे हैं। हाँ। लेकिन अब आप खुद ही बता रहे हैं कि ईसी ही कोलाइड कर रहा है, तो अब आप लोगों के लिए पास रास्ता क्या? इस प्रूफ को लेके आप ईसी को जाएंगे या कोर्ट जाएंगे? क्योंकि पूरा इलेक्शन ही मैन्युफैक्चर हो चुका है। दिस इज ईसी डेटा, नॉट आवर डेटा, दिस इज ईसी डेटा। एंड ईसी कह रहा है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, और उनके डेटा में एक असेंबली में
1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट, फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। तो हम इलेक्शन कमीशन से नहीं कह रहे हैं, हम हिंदुस्तान के युवाओं से कह रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता से कह रहे हैं, ये आपका भविष्य है, गरीबों का भविष्य है, ये आपके आंख के सामने पूरा का पूरा सिस्टम चोरी किया जा रहा है। और ये ब्लैक, जैसे मैंने बोला, ब्लैक एंड व्हाइट है, ये उनका डेटा है, उनकी फोटोग्राफ्स हैं, उनके नाम है, उनके डुप्लीकेट्स हैं, उनके फेक एड्रेसेस हैं। पीटीआई संदीप चोपड़ा जी, माइक दीजिए। राहुल जी, आपने कहा कि election fraud is taking place across the country, and this is just an example in one assembly constituency. Now you said this is like an atom bomb, and it has come just a day after Nagasaki, was just 80 years ago on the previous day. So how are you going to tackle this? And whether you're considering boycotting polls in the coming times, as one of your key allies has suggested? We are saying, हम कह रहे हैं कि if the election commission now does not give us electronic voter data, not only of current election, but of the last 10-15 years, and if they do not give us CCTV footage, they are partaking in the crime. Now, if the election commission is not partaking in the crime, I'm absolutely convinced they are, the data is showing they are, they should give us electronic voter lists. Please show me that pile of paper. 6 months. It's taken us 6 months to do this, because they give us data like that. Right? So, we have been saying since Maharashtra, give us electronic voter list for the last 10 years. Let us see it. Let us check it. I think the judiciary needs to get involved in this. We need to understand what is going on, because what we love so much, our democracy, doesn't exist. What is the difference between us and other places? Where is the democracy? It's gone. If this is true, now the election commission is supposed to make sure that elections take place. We have shown, the team has shown without any doubt that they have not done their job in one seat in Karnataka. And the people of that Lok Sabha have had their elections stolen. We believe that this has happened in many seats. Now, the election commission has to give us that information. Give the people of India that information. Because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. Because you are attacking the foundation of what our freedom fathers built. And we're not going to allow you to attack the foundation of what they built, no matter who you are. Rahul Gautam, India Today. Mr. Gandhi, you've been raising voter list manipulation first in Maharashtra, now in Karnataka. You've got figures also. I want to understand, where does electronic voting machines stand in the scheme of things? Are they also part of this elite subversion or rigging? See, I'm not going to go into conjecture. There is something called voter addition. We have only shown voter addition. There is also something called voter subtraction. We know that it is almost of the same scale, but we haven't got the data to assess that, so we're not talking about it. There is also something called voter suppression, right? So here we are talking about something that we have bulletproof proof. This is their data.
right? So I don't want to get into the other possible places it's taking place. I am telling you that this election was lost because of simply this manipulation of the voter list. And we suspect there are many more like this. संजय मिश्रा, दैनिक जागरण। राहुल जी, इलेक्शन कमीशन का अप्रोच रहा है कि कई दशकों से देखा गया है कि जब राजनीतिक पार्टियां अपनी चिंता सवाल चुनाव को लेकर उठाती हैं, चुनाव में अनियमितता को लेकर उठाती हैं, तो चुनाव आयोग उसको एड्रेस करता रहा है। अब एड्रेस करने की जगह वो अटैक कर रहा। जब आप सवाल उठाते हैं तो आप पे काउंटर अटैक होता नहीं, rather than addressing it. नहीं, see, notice one thing. They don't attack me. They're very scared to attack me. They've not taken any action against me because they know that I'm talking the truth here. तो वो बोलते हैं, right? But मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे ऊपर अटैक करते, there'd be criminal procedure, everything on me. None of that is happening because they know it's true. They know this is bulletproof. They know. Shireen, CNN Network 18। Sir, two responses have come from Election Commission while you're doing this press conference. One is that the Karnataka CEO has said that will you say all this under oath? Will you be signing the oath and say this? Secondly, they have been saying what I'm a politician. Hmm. Okay. What I say to the people is my word. Right? I'm saying it publicly to everybody. Take it as an oath. This is their data, and we are displaying their data. This is not our data. This is Election Commission data. It's interestingly, they haven't denied the information. They haven't said what the voter lists that Rahul Gandhi is talking about are wrong. They're saying, will you do it under oath? Why don't you say they're wrong? Because you know the truth. And you know that we know that you've done this across the country. नहीं, just one question please। मोहित दुबे। थैंक यू। राहुल जी, आपने जो अभी सवाल उठाया है बड़ा गंभीर सवाल है, लोकतंत्र से जुड़ा हुआ सवाल है। आपने एक बड़ी बात ये कही है कि 25 सीटें का हेरफेर है, अगर नहीं तो सरकार इंडिया गठबंधन की बनती। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मौजूदा वक्त, क्योंकि आपने हरियाणा की भी बात की और आपने महाराष्ट्र की भी बात की, तो क्या राहुल जी ये माना जाए कि मौजूदा वक्त में जो केंद्र की सरकार है वो चोरी की सरकार है? देखिए, इलेक्शन कमीशन, if they were on this side of the equation, they would say, let us check. राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, चेक करते हैं। शायद एक सीट में प्रॉब्लम है, but they're not saying that. They're saying Rahul Gandhi has to swear on oath, right? So my point is that ये 25 में हुआ, 50 में हुआ, 100 में हुआ, हमें नहीं मालूम। हमें यह मालूम है 100% कि मॉडल यह है। इस मॉडल को देश में रेप्लिकेट आसानी से किया जा सकता है, बहुत आसानी से। अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी की पूरी मदद कर रहा है, यह 2 मिनट का काम है, ये 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, राइट? तो नाउ द बॉल इज इन द इलेक्शन कमीशंस कोर्ट। गिव अस द डेटा। उन्होंने यह क्यों नहीं बोला कि हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे रहे हैं राहुल गांधी को, हम सीसीटीवी फुटेज दे रहे हैं राहुल गांधी को? वो क्यों नहीं बोला? Hello, sir. My question is, beyond electoral institutional reforms, what plans does Congress have to ensure that vulnerable sections of the society, especially minorities, Dalits, and of course the migrant workers, are aware of their rights and can verify or restore their voter status easily as a part? Yeah, we are. This is the entire purpose of this press conference.
that we are bringing to the nation clear, crystal clear proof that the only thing that poor people in this country, the only power poor people in this country have is being stolen from them right in front of their face. Right? That's what we're doing. We've been doing it now for some time. कुमार विक्रांत। राहुल जी, दो बातें बार बार चर्चा का विषय बनती हैं। एक तो ये बार बार बीजेपी की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से कहा जाता है कि जब कांग्रेस या विपक्ष चुनाव जीत जाता है तब वो कहता है कि इसमें गड़बड़ी है, धांधली है। सर एक मिनट पूरा कर लेंगे। और जब हार जाते हैं तब वो ये बात कहने लगते हैं, जीत जाते हैं तब कुछ नहीं कहते हैं। और दूसरी बात ये, क्या इसका इलाज वोटिंग मशीन की जगह दोबारा बैलेट पर लौटने से हो पाएगा? जब तक, एक बात आपको क्लियरली समझनी होगी, जब तक इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जब तक वोटर लिस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तक ना ईवीएम से कुछ होगा ना मैन्युअली होगा। इलेक्शन कमीशन अगर नॉन कॉम्प्रोमाइज्ड है और मैन्युअली किया जाए, हो सकता है, बट यहां तो अंपायर ही मतलब दूसरी टीम का है। तो आप वोटर लिस्ट लगाइए, आप मैन्युअली कीजिए, ईवीएम कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाया 1 लाख फेक वोटर एक असेंबली में। आपका दूसरा सवाल क्या था? जीत जाते हैं तब कांग्रेस कुछ नहीं बोलती है, हार जाता है तो देखिए, ये स्ट्रेटेजिकली किया जाता है। हमने मॉडल दिखाया है। मॉडल को आप जहां यूज करना चाहते हो वहां कर सकते हो। सिंपल सी बात है। तो नैरेटिव तो बनाना पड़ता है ना। पॉइंट ये नहीं है कि बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है। पॉइंट है कि हियर देयर इज क्लियर प्रूफ, 100% प्रूफ that elections are rigged in India. Not 99%, 100%. So whether who's winning, who's losing, that's a separate question. We are saying that there is the integrity of the election system in India is gone. This, what has happened in Mahadevapura, is the destruction of democracy, and there are the groups of people who are doing it. Tribune, Shemin. I am from Deccan Herald. Whenever we ask the Election Commission response regarding the concerns you have raised about voters list earlier also, they used to say that none of the political parties, not just Congress, no political parties ever complained or appeal against that inclusion or deletion of. That's an absolute lie. We wrote a letter, our party wrote a letter before the Maharashtra elections complaining about issues in Maharashtra voter lists. This is just absolute lie. Arun Singh, News 18. And we've done we have sent people multiple times to the Election Commission. I have written articles, I have done press conferences, and all the time they're just rubbishing us. राहुल जी, हेलो। हाँ जी। पहली बात तो ये कि जिस तरह से 6 महीने लगे आपको एक लोकसभा एनालाइज करने में, बल्कि एक विधानसभा, तो अगर आप 10 लोकसभा भी 10 विधानसभा करें तो अगला चुनाव आ जाएगा 2029 का। तो ये तो पॉसिबल पैरेलली कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट दैट डिजिटल वोटर लिस्ट। यस। क्या जब तक आपको डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं मिल जाती अब आने वाले समय में, तेजस्वी यादव ने एक आइडिया फ्लोट किया है कि भाई जब इसी तरह से चुनाव होना है, SIR होना है, इस तरह से जो आप बता रहे हो एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर है, तो चुनाव लड़ने का क्या मतलब होगा, क्या मकसद होगा, और क्या अगला चुनाव आप लोग बायकॉट करने, जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा, उस बारे में भी थोड़ा बहुत विचार कर रहे हैं? और ये सरकार जो आज है इस वोट के जरिए पर, इस सरकार के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऑपोजिशन पार्टीज क्या एक्शन लेंगी, आने वाले समय में कैसे करेंगे, वो अलग बात है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य यह है कि आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, होली मानते हैं, उसे चोरी किया जा रहा है। कौन सी फोर्सेस हैं आप जानते हो, कैसे हो रहा है हमने आपको अभी दिखाया है। पहले 100% प्रूफ हमारे पास नहीं था तो मैं ऐसी बात नहीं बोल सकता था, झिझक के बोलता था, बट 100% प्रूफ है।
इनका डेटा है, 5 तरीके हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है। और ये सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हुआ है, ये मल्टीपल कंस्टिट्यूएंसीज में किया गया है। तो हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज हमें दे देना चाहिए। और मैं सिर्फ राहुल गांधी नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, और जो मैं बोल रहा हूं वो सारे के सारे ऑपोजिशन लीडर्स ने भी बोला है। हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोट ऑपोजिशन का है। प्रदीप, लास्ट क्वेश्चन, प्रदीप, टोटल टीवी। एक सेकंड मैडम प्लीज, लास्ट क्वेश्चन प्रदीप, टोटल टीवी, और इसके बाद हम राष्ट्रगान से इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। थैंक यू राहुल जी। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके राहुल जी आज जो सवाल उठे हैं वो बहुत बड़े सवाल हैं, और जो आपकी ओर से ये खुलासा किया गया है, लेकिन जिस तरीके से मैं एसआईआर को देख रहे हैं बिहार में, क्या उससे भी जोड़कर आपको लगता है ये एक वोट चोरी का मामला है? एसआईआर का इसलिए विरोध, देखिए एसआईआर का डिस्कशन हम बिहार में जाके करेंगे, वो बहुत जरूरी है। बट यहां मैं आपका फोकस इस पे लाना चाहता हूं। यहां पे इलेक्शन चोरी करने का हमने एक मॉडल पकड़ा है, और मुझे लगता है कि इस मॉडल का प्रयोग देश की बहुत सारी लोकसभा और विधानसभाओं में किया जा रहा है। और मिनिमम इलेक्शन कमीशन को हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर्स लिस्ट 10 साल 15 साल की एंड सीसीटीवी फुटेज पकड़ा देना चाहिए। I am demanding it right now, and I am saying, I am the opposition leader, and I am saying, if they do not give it, they are colluding with the BJP. I've said it again and again and again. Why they're not giving it? Thank you. क्या इस मुद्दे की चर्चा होगी? और यह मत भूलिए दोस्तों, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने क्या कहा था। जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होता है तो वो अपनी तरफ से एक रिपोर्ट जारी करते हैं कि जितने वोट डाले गए और जितने वोट गिने गए उनमें 5 लाख वोट्स का अंतर था। आप भी जानते हैं दोस्तों, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हार और जीत का अंतर, या हार या जीत का फैसला 40 वोट से हो जाता है, जैसे कि मुंबई की एक लोकसभा सीट में हुआ था। 500 वोटों का अंतर होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देने पड़ेंगे। और हम ये ना भूलें, वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि ये जो गड़बड़ झाला हुआ है, यानी कि जितने वोट डाले गए और जितने गिने गए उनमें जो अंतर है, उसकी वजह से एनडीए को 79 सीट्स का फायदा हुआ था, 79 सीटों का फायदा। और राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं सिर्फ 25 सीटों की वजह से। यहां राहुल ने 1 लोकसभा सीट का पर्दाफाश किया है। सोचिए कितने बड़े पैमाने पर हुआ होगा। और यह मत भूलिएगा, इसी मंच पर मैंने आपके सामने लोकसभा चुनावों के दौरान ऐसी ढेरों मिसालें बताई थी जहां एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर कई जगहों पर वोट डाल रहा था और वो इस चीज को फिल्मा रहा था। याद कीजिएगा, गुजरात के अंदर क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने एक पोलिंग बूथ को हैक कर लिया था और बाकायदा वो उसका फेसबुक लाइव कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने बेटे को पोलिंग बूथ के अंदर लेकर जाता है और बताता है कि वोट कैसे दिया जाता है। इस तरह का मजाक चल रहा था भाजपा शासित राज्यों में। तो सवाल तो उठना है, और यह सवाल मैं एक अरसे से उठा रहा हूं। आज राहुल गांधी ने पूरे प्रमाण, पूरे प्रूफ के साथ यह सामने पेश किया है, मगर उनके सवालों का जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग फिर उनसे उलझ रहा है। इस खबर पर मेरी निगाह लगातार बनी रहेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।